यात्रियों को शीघ्र मिलेगी एस्केलेटर की सुविधा। हरदा रेलवे स्टेशन को नया सर्व सुविधा युक्त एवं आधुनिक बनाने का काम जोरों से चल रहा है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया दादर बनकर चालू हो गया है। वहीं सालों से कंधे पर सामान रखकर ले जाने वाले यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए जल्द ही एस्केलेटर को भी चालू किया जाएगा, जिसको तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म 1 से लेकर फाइल तक ओवरब्रिज का काम भी 1/3 पूरा हो चुका है, जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चालू होकर फाइल वार्ड तक जाएगा, जबकि ओवरब्रिज को 1 नंबर से 2 नंबर प्लेटफॉर्म तक चालू भी कर दिया गया है। साथ ही रेलवे मालगाड़ी गोदाम को दूसरी जगह शिफ्ट करके स्टेशन पर एक और नया प्लेटफॉर्म बढ़ाया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जिला मुख्यालय पर सिर्फ एक खेल मैदान, एक मैदान पर 500 खिलाड़ी कर रहे अभ्यास। यूं तो हरदा जिले में विकास की गंगा सालों से बह रही है, परंतु हकीकत के नाम पर मात्र आश्वासन ही हाथ लगते हैं। हरदा जिला मुख्यालय पर सभी खेलों के खिलाड़ियों के अभ्यास लिए सिर्फ एक ही खेल मैदान है, और वो है नेहरू स्टेडियम। वो तो भला हो पिछली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र जैन का, जिनके प्रयासों से नेहरू स्टेडियम हरदा की पहचान के रूप में स्थापित, वरना आज भी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए मैदान दर मैदान भटकना पड़ता। और अभी भी हालात वही है, एक खेल मैदान और खिलाड़ियों की संख्या 500 से ज्यादा, और उसके बाद आए दिन मैदान पर होते शासकीय और अशासकीय कार्यक्रमों के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि हरदा जिले में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को खेलों का अभ्यास करने या प्रतियोगिता कराने के लिए एकमात्र नेहरू स्टेडियम का ही मैदान, जहां प्रतिदिन करीब 500 से अधिक खिलाड़ी खेलों का अभ्यास करने के लिए आते। लेकिन एक साथ मैदान पर सभी खेलों का अभ्यास होने से खिलाड़ियों को दिक्कतें होती। इसके अलावा और कहीं पर भी मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ी जैसे तैसे खेलों का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में एथलेटिक्स और हॉकी के खिलाड़ियों के लिए वन जिला वन खेल योजना अंतर्गत मिनी खेल मैदान बनाया जाना आवश्यक, ताकि नेहरू स्टेडियम पर खिलाड़ियों को आ रही परेशानी से निजात मिल सके। विगत दिनों जमुना जैसानी फाउंडेशन द्वारा ने खेल मैदान के लिए आवाज बुलंद की गई। उसके बाद जिला खेल विभाग द्वारा जमीन तलाशी जा रही थी, जिसमें प्रशासन ने खंडवा रोड पर स्थित उप बस स्टैंड के पीछे की जमीन को चिन्हित किया था। लेकिन हरदा नगर पालिका द्वारा ये जमीन खेल विभाग को हस्तांतरित नहीं किए जाने के कारण मिनी खेल स्टेडियम की योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई। जबकि सरकार द्वारा वन जिला वन खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर जिले में खेल मैदान बनवाया जा रहा, मगर हरदा जिले में विभाग को जमीन नहीं मिलने के कारण खिलाड़ियों को खेल मैदान की सौगात नहीं मिल पा रही। जानकारी के अनुसार खेल विभाग द्वारा एथलेटिक्स व हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अलग से खेल मैदान बनाने के लिए सालों से हरदा शहर की सीमा में सरकारी जमीन दिलाने मांग प्रशासन से की जा रही, जिस पर पूर्व कलेक्टर ने पिछले वर्ष खंडवा रोड उप बस स्टैंड के पास खाली पड़ी करीब 7 एकड़ जमीन को चिन्हित किया था, परंतु उसके बाद से आज तक खेल मैदान पर कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि हरदा के एकमात्र नेहरू स्टेडियम ने देश और दुनिया को खेल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दी, बावजूद इसके हरदा में अभी तक कोई दूसरा खेल मैदान हकीकत में नहीं बन पाया है। जबकि पीछे पलट कर देखें तो हरदा में इंडोर स्टेडियम के बनने की कवायद भी तेज हुई, लेकिन वो भी समय के चक्र में फंसकर घूमती हुई हरदा से कहीं दूर चली गई। मांग उठने पर किसी भी मुद्दे पर बात तो होती है, लेकिन उसके बाद मांग हवा हवाई हो जाती। हरदा के प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रशासन की तरफ टकटकी लगी। अब देखना है कि वन जिला वन खेल योजना को कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे हरदा में बस एक ही स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम, जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत छूट जाती है। जैसे अभी हमारा टूर्नामेंट चल रहा था और अभी तो यहाँ पे पूरा टेंट वेंट लगे तो हमारे प्रैक्टिस छूट गई और हमारी टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हरदा में एक और खेल मैदान बनाया जाए, जिससे हमारी प्रैक्टिस ना छूटे और हम कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर पाए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मुक्ति धाम के पास
कचरा प्लांट बनाना गाइडलाइन के खिलाफ है। पूर्व नपाध्यक्ष ने कलेक्टर सहित 35 पार्षदों को लिखा पत्र। गौरतलब है कि हरदा के मुक्तिधाम के पास सालों से हरदा नगर पालिका द्वारा शहर का कचरा फेंका जा रहा है। अब वर्तमान में वहां के हालात ये हैं कि शहर के गंदे कचरे के ऊंचे ऊंचे ढेर फिलहाल में किसी बड़े पहाड़ों की शक्ल में परिवर्तित हो गए हैं। परंतु इतने सालों में हरदा नगर पालिका द्वारा कचरे के निपटान की दिशा में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं अब कचरे के बड़े बड़े ढेरों से जहरीली बदबू लगातार आती है, जिससे वहां आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आने जाने वाले लोगों को भी जहरीली बदबू का सामना करना पड़ रहा है। विगत दिनों में हरदा नगर पालिका द्वारा मुक्तिधाम से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव के पास कचरा निपटान के लिए प्लांट लगाने की कवायदें शुरू हुई थीं, परंतु चिन्हित जगह के आसपास के गांव के लोगों ने उस प्लांट का विरोध किया था, जिससे वो बात आई गई हो गई। उसके बाद से अभी तक कचरा निपटान की दिशा में कोई कोशिशें नहीं की गई। पिछले 15 दिनों के अंतराल में कचरे के ढेर में 4 से 5 बार रात के अंधेरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके कारण कचरे के ढेर से निकला जहरीला बदबूदार धुआं शहर में अफवाह की तरह तेजी से फैल गया। इस धुएं की बदबू ने हरदा नगरपालिका को एक बार फिर याद दिलाया कि अब कचरा निपटान के लिए देरी शहरवासियों के लिए नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि कचरे के धुएं से परेशान क्षेत्र के लोगों ने हरदा नगरपालिका के लिए नाराजगी जाहिर की गई और कहा कि यहाँ के रहवासी भी इंसान हैं। लगातार सालों से कचरे के जहरीले धुएं से क्षेत्र के लोग अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं बुजुर्ग और बच्चों का घर में दम घुटता है। किसी के घर यदि ऐसी स्थिति में कोई मेहमान आए जाए तो बड़ी घुटन सी महसूस होती है और मेहमान के सामने बेइज्जती भी होती है, क्योंकि धुएं के घर में भराने के बाद घर के लोगों को घर से बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे हालातों में दूध मुहे बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। कचरे के ढेर अब क्षेत्रवासियों सहित नगरवासियों के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं, जिसके निपटान के लिए हरदा नगरपालिका द्वारा मुक्तिधाम पर ही कचरा निपटान प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है और आग पर काबू पाने के लिए वहां बोरिंग भी कराई गई है। इसको लेकर पूर्व नपाध्यक्ष हेमंत टाले ने एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उस जगह पर प्लांट लगाने का विरोध किया है, क्योंकि हरदा नगर में एक दिन का संग्रहित कचरा 30 टन के आसपास होता है, जो बहुत होता है। यदि मुक्तिधाम के पास ये प्लांट बन गया तो भूमिगत जल, बदबू और कचरा जलने से जमीन के अंदर और ऊपर दोनों जगह प्रदूषण फैलेगा, जो समस्या अभी अस्थायी है। प्लांट लगाने के बाद वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी, जो नगरवासियों की स्वास्थ्य के लिए भविष्य में खतरनाक साबित होने का अंदेशा है। और इसी संबंध में हरदा कलेक्टर व पूरे 35 पार्षदों को पत्र लिखकर वहां प्लांट नहीं लगाने को कहा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मुक्तिधाम के ठीक बाजू से अजनाल नदी बहती है और प्लांट वहां लगाने से जमीन के अंदरूनी हिस्से से कचरे से निकलने वाले दुष्प्रभाव नदी में प्रवेश करेंगे, जिससे नदी का पानी दूषित होगा। वर्तमान में ही कचरे के ढेर के कारण नदी का पानी मुंह धोने योग्य नहीं बचा है, तो प्लांट के लग जाने के बाद क्या स्थिति बनेगी? अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।